Hello friends, welcome back to my channel and today is 11th December 2020. Let's start with कल्प मेधा। एक उदार समाज के मूल में उदार शिक्षा होती है और एक उदार शिक्षा के मूल में शिक्षण का कार्य होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि टॉपिक है आलस। आलस नहीं करना चाहिए, इससे क्या क्या बीमारियां पैदा हो सकती है इसके बारे में जानेंगे। और जो नया संसद जो बन रहा है उसमें क्या क्या नए नए चेंजेस आएगा, कितना उसमें लागत लगा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। आज का 2 टॉपिक है। टॉपिक का नाम है आलस्य से उपजती बीमारियां। हर आयु वर्ग और कमोवेश दुनिया के हर हिस्से में निष्क्रिय जीवन शैली बीते कई वर्षों से चिंता का विषय बनी हुई है। पर इन दिनों घटती शारीरिक सक्रियता पर सोचना और ज़रूरी हो गया है, क्योंकि कोरोना संक्रमण से लड़ने में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता ही सबसे अहम है। यही वजह है कि व्यायाम से बढ़ती दूरी और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में निष्क्रिय होते रहन सहन के बारे में गंभीरता से सोचना ज़रूरी हो गया है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने दिशा निर्देशों WHO गाइडलाइन ऑन फिजिकल एक्टिविटी एंड सेकेंडरी बिहेवियर में हर उम्र के लोगों को नियमित व्यायाम करने के लिए चेताया है। इसके मुताबिक हर उम्र के लोगों को शारीरिक रूप से सक्रिय रहना बेहद ज़रूरी है। सभी वयस्कों को प्रत्येक सप्ताह कम से कम 150 से 300 मिनट का वक्त कसरत के लिए निकालना चाहिए, यानी सभी के लिए प्रतिदिन औसतन 1 घंटा का व्यायाम ज़रूरी है। इसमें उन लोगों को भी हल्के फुल्के व्यायाम करने की सलाह दी गई है जो किसी गंभीर रोग से जूझ रहे हैं। इन सलाहों में दिव्यांगों और महिलाओं को भी शारीरिक गतिविधियों और व्यायाम के लिए प्रोत्साहित किया गया है। मीन्स बहुत ज़रूरी है आपको एक्सरसाइज करना। व्यापक रूप से देखा जाए तो डिजिटल माध्यमों ने बेवजह व्यस्तता बढ़ाकर लोगों को शारीरिक सक्रियता से दूर किया है। इसके चलते शारीरिक बीमारियां ही नहीं, मानसिक व्याधियों के शिकार लोगों के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों पर बीत रहा समय व्यवहारिक जिंदगी की जरूरत और जिम्मेदारियों से ही चुराया जा सकता है। व्यायाम के लिए समय न निकाल पाने वाले लोग भी ऐसे मंचों पर काफी समय बिता रहे हैं। इनमें नई पीढ़ी के लोग बड़ी संख्या में हैं। हालात ऐसे हो चले हैं कि आज देश में जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों का बोझ 61.3% है। भारत में मधुमेह, हृदय रोग, मोटापा, उच्च रक्तचाप जैसी व्याधियों के रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। युवा और बच्चे भी इन बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। हर उम्र हर वर्ग के लोगों में बढ़ रही आराम तलबी और आलस से सिर्फ शारीरिक सक्रियता कम नहीं कर रही, ऐसी जीवन शैली की वजह से पैदा हो रही व्याधियां जन धन की बड़ी क्षति के लिए भी जिम्मेदार है। जबकि ऐसी सभी बीमारियों से बचने का सबसे कारगर उपाय संतुलित भोजन और सक्रिय सकारात्मक जीवन शैली अपनाना ही है। ऐसे में शारीरिक व्यायाम को प्राथमिकता दिया जाना आवश्यक है। कोरोना काल में भी एहतियात बरतते हुए श्रमशील जीवन शैली की ओर लौटने की कोशिश जरूरी है। नागरिकों का अपनी सेहत से जुड़ी गतिविधियों को लेकर सजग और सक्रिय होना अच्छे स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, देश की बेहतरी के लिए भी जरूरी है। यह समझना मुश्किल नहीं कि आमजन के स्वास्थ्य का सीधा असर उनकी कार्य शक्ति पर पड़ता है। जिस तरह सरकार का बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रयत्नशील रहना आवश्यक है, उसी तरह आम नागरिकों को भी अपनी जीवन शैली का चुनाव करते हुए चिंतनशील रहना जरूरी है। अब आते हैं जो नया संसद बन रहा है उसके बारे में। ये सबसे फर्स्ट पेज में जनसत्ता न्यूज़पेपर है। तो इसमें क्या है खास, पहले ये देख लेते हैं। ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। संसद का नया भवन त्रिभुजाकार होगा, जो कई धर्मों के पावन चिन्हों की एक झलक पेश करेगा। देश के 3 राष्ट्रीय प्रतीकों कमल, मोर और बरगद पर आधारित थीम इसके भीतरी हिस्से की शोभा बढ़ाएगी। राष्ट्रीय चिन्ह इस नए संसद भवन का शिखर होगा। अनुमानित लागत 917 करोड़ 917 करोड़ रुपए, कुल 64,500 में 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में होगा निर्माण। और निर्माण कार्य देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने तक होने की संभावना। करीब 100 ईयर पहले, 100 साल पहले 83 लाख रुपए की लागत से, मतलब जब पहला वाला संसद है उसमें 83 लाख रुपए लगा था, बने मौजूदा संसद भवन को संग्रहालय में तब्दील किया जाएगा। नए संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा कक्षों का आकार पहले के मुकाबले काफी बड़ा होगा। नए भवन में संसदीय कार्यवाही के दौरान 888 लोकसभा सदस्य और 384 राज्यसभा सदस्यों के बैठने की क्षमता होगी। मतलब बहुत बड़ा बन रहा है। और कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नए संसद भवन का शिलान्यास किया और इस अवसर को ऐतिहासिक और भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में मील का पत्थर करार दिया। उन्होंने कहा कि नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा और 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी करेगा। और इसका डिज़ाइन तो त्रिभुजाकार है, पता ही है। तो आज हम लोगों ने 2 टॉपिक पढ़ा, जाना उसके बारे में, नए संसद में खास बात क्या है और आज के जीवन शैली में एक्सरसाइज करना कितना मायने रखता है। अपने आप को शारीरिक गतिविधियां करते रहनी चाहिए, चाहे किसी भी उम्र के लोग हों, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो या किसी को बहुत बीमारी ही क्यों ना हो। आपको कम से कम बोला जा रहा है 1 घंटा
1 घंटा एक्सरसाइज करना चाहिए। थैंक यू।